जफर इस्लाम सिंधिया के घर पहुंचे हैं। आदित्य, जफर इस्लाम क्यों पहुंचे हैं? जी, जहां तक अभी जफर इस्लाम जो है नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, वो यहाँ सिंधिया के घर ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पहुंचे हैं नई दिल्ली में। और यहाँ पर जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा है कि वो अभी एक बैठक करने आए। वो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पहले मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही बाहर आकर वो बताएंगे कि उन्होंने यहाँ पे क्यों आए। पर ज्यादातर जानकारी यही मिल रही है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ऑफिस हेडक्वार्टर्स तक जो है अकंपनी करेंगे और वो साथ में चलेंगे उनके बीजेपी हेडक्वार्टर्स तक। यहाँ से 2 बजे वो जो 11:30 बजे मीटिंग, 12:30 बजे इनफैक्ट जो मीटिंग होनी थी, जो अनाउंसमेंट होना था, वो अब 2 बजे तक कहीं ना कहीं डिले हो चुका है। और वो 2 बजे की मीटिंग के लिए कभी भी वो निकलेंगे यहाँ से और हम उनको ट्रैक जरूर करेंगे और उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जफर इस्लाम होंगे, यही हमें सुनने को आ रहा है। लेकिन आदित्य, सवाल ये भी कि अभी तो 1:30 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, 1:35 हो चुके हैं। 2 बजे ये वक्त था कि बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये वक्त लगातार जो बीत रहा है, इसमें इतनी देरी क्यों? कोई और वजह तो नहीं है? तस्वीरें जो है उसको हम आपको उसका जिक्र कर रहे हैं। तो तस्वीरें ये कह रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद उनके समर्थक। आदित्य से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आदित्य तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन आदित्य नायर लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर ताजा अपडेट आदित्य ने हम तक पहुंचाया कि बीजेपी नेता जफर इस्लाम पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर और हो सकता है कि अब यहां से उन्हें साथ लेकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचा जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, 12:30 बजे पहले वक्त था बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन करने का, लेकिन डिले हुआ। इस प्रोग्राम में थोड़ा डिले हुआ। जेपी नड्डा किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिसके चलते टाइम आगे बढ़ा दिया गया। 1:30 बजे का टाइम दिया गया। फिर 2 बजे की खबर आई कि 2 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन तस्वीरें अभी भी ऐसी ही हैं जैसी कुछ देर पहले थी, कुछ 1 आध घंटे पहले थी। गाड़ी अभी भी वहीं पे खड़ी हुई है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता जफर इस्लाम जरूर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर, जिसने अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तरीके से कंपनी देने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए जफर इस्लाम उनके घर पहुंचे हुए हैं। लेकिन लगातार देरी को लेकर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले कल बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, फिर कल से आज पर बात टली। बीच में खबर यह भी थी कि 11 मार्च से 13 मार्च के बीच में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जफर इस्लाम घर, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जफर इस्लाम पहुंचे हैं और अब यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेकर बीजेपी ऑफिस जाना है और बीजेपी ऑफिस जाने के बाद आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब तक की जानकारी मिल रही है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि 22 विधायकों का इस्तीफा जब दिलवाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और अगर वो विधायक कह रहे हैं कि हम महाराज के साथ हैं, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, एक तरफ इस तरह की बातें, लेकिन दूसरी तरफ 7 विधायक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस्तीफा तो हमने दे दिया, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी हैं, लेकिन हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इसमें बीच का रास्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या निकालने वाले हैं, इस पर भी निगाहें होंगी, क्योंकि अहम सवाल ये है कि 22 विधायक अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर उनकी बात भी माननी होगी। उन्हें नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया कर नहीं सकते। कुछ विधायक ये भी चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में न जाकर अपनी अलग पार्टी बनाएं। अब अलग पार्टी कैसे बनाएंगे? बीजेपी में आज ज्वाइन होने वाले हैं, औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी थोड़ी देर में कर दिया जाएगा। ताजा तस्वीरें जो मिलेंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ऑफिस के लिए निकलेंगे। आदित्य नायर लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और गाड़ी पर लगातार फोकस हमारा है। इसी गाड़ी में कल हमने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकले हुए थे, कल उन्हें गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए भी देखा गया। जब गोपनीय बैठक होती है, जब कोई स्ट्रेटेजी के तहत बैठक होती है तो ऐसा होता है, ड्राइवर्स को नहीं लिया जाता, कोई बात लीक ना हो जाए, बहुत गुपचुप तरीके से इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि रातों रात मध्य प्रदेश की राजनीति बदल नहीं गई है। इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जानी शुरू हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार नाराज चल रहे थे और उसी नाराजगी के चलते ये बड़ा कदम उनके जरिए उठाया गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर की ये तस्वीर है जहां पर उनकी ब्लैक कलर की गाड़ी रेंज रोवर खड़ी हुई है
और इसी गाड़ी के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे बीजेपी ऑफिस। घर के ठीक बाहर आदित्य नायर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, यहां पहले से जो मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। पहले से इंतजाम है कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्वाइन कराया जाएगा बीजेपी में। और यतेंद्र शर्मा इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस के ठीक बाहर से। यतेंद्र, मुझे ये बताइए, पहले 12:30 बजे का वक्त, अब 1:40 हो चुका है, ये इतनी देरी क्यों? यतेंद्र, आवाज पहुंच रही है? यतेंद्र से दोबारा बातचीत में करने की कोशिश करूंगी। यतेंद्र बीजेपी ऑफिस के ठीक बाहर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आदित्य नायर ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। अब यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे तो बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। अब बीजेपी ऑफिस और ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, इस वक्त ट्रैफिक के हिसाब से कितना वक्त लगेगा पहुंचने में, ये भी मैं जानकारी जुटाने की कोशिश करती हूं आदित्य नायर या फिर यतेंद्र से, जैसे ही मेरे साथ वो जुड़ते हैं। ताजा जानकारी है कि अभी भी गाड़ी खड़ी हुई है, जफर इस्लाम पहुंचे हुए हैं, बातचीत चल रही है और जो लगातार देर हो रही है उसके बाद सवाल ये भी कि लगातार देरी की वजह आखिर है क्या। कहीं 22 विधायकों की जो मांग है उसको लेकर तो पेच नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है तो अब ये ड्यूटी एक तरीके से हो जाती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कि उन 22 विधायकों को संतुष्ट रखें, उन्हें किसी तरह की नाराजगी ना हो, जो मांग वो कर रहे हैं वो मांगों पर भी गौर किया जाए। और इसीलिए लगातार बीजेपी के आलाकमान नेताओं से बातचीत चलती रही। जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज ज्वाइन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी। यतेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, पहले 12:30 बजे का वक्त, अब 1:40 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 2 बजे का वक्त था, अभी तक घर से निकले नहीं, वजह क्या है? यतेंद्र, आवाज मिल रही है? यतेंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? यतेंद्र से मैं दोबारा बातचीत करने की कोशिश करूंगी, आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन लगातार यतेंद्र भी हमें ताजा तस्वीरें और ताजा अपडेट के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस से। और साथ ही साथ आदित्य नायर ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और लगातार पल पल का अपडेट और ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि लगातार देरी की वजह है क्या? महाराज के साथ हम हैं, महाराज जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, मनोज चौधरी ने कह दिया है। 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन 22 विधायक अब मांग कर रहे हैं कि अलग, कुछ विधायक इनमें ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि महाराज जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। करीब 7 विधायक ऐसे हैं, जैसे कि ऐश्वर्या जैन ने हमें बताया कि 7 विधायक वो हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको अलग पार्टी बनानी चाहिए। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपकी बड़ी नाराजगी है, आपने मध्य प्रदेश में सियासी संकट खड़ा कर दिया, आपने सरकार गिराने की प्लानिंग कर ली, 22 विधायक आपके साथ हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि 22 विधायकों को संतुष्ट आप कैसे करेंगे? 22 विधायकों की जो मांग है उन पर उन्हें फुलफिल आप कैसे करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी आज ऑफिशियली ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन उन 22 विधायकों का क्या जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर ऑफिशियली अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। हालांकि कल देर शाम तक खबर यह भी आई थी कि कुछ विधायक इस्तीफा देने के बाद असंतुष्ट हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, गलत तरीके से उन्हें जानकारी दी गई और मिस कम्युनिकेशन के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस पर भी अब स्पीकर अब जांच करेंगे, खुद ये जांच की जाएगी उनके जरिए कि जिन 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उसकी सत्यता क्या है, किस वजह से, क्या रीजन रहा जिसके चलते 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमलनाथ सरकार फिलहाल मध्य प्रदेश में सियासी संकट से घिरी हुई है बुरी तरीके से। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वहां पर बीजेपी नेता जफर इस्लाम पहुंचे हुए हैं, बुके उनके हाथ में था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, जहां पर पहले से मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं, तमाम मीडिया आपको दिख रही होगी, इनके मन में भी कई सवाल हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछे जाने हैं। इस बीच जब जब वो मीडिया से घिरे सवालों का जवाब नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैप्पी होली जरूर कहा, हैप्पी होली के बदले, लेकिन किसी भी तरह के सवाल का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन आज जब ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन करेंगे
तमाम सवालों का जवाब उन्हें देना ही होगा और सवाल उनसे कई होने वाले हैं। सवाल ये भी कि नाराजगी को दूर करने का क्या यही एक रास्ता था? क्या कांग्रेस आलाकमान से बात नहीं हो सकती थी? क्या मध्य प्रदेश में इस तरह का सियासी संकट लाना ही एक विकल्प उनके पास था? उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में भी कहा था, मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं, जनता के लिए सोचता हूं और आगे बढ़कर मैं काम कर। और इस बीच यतेंद्र आपको दिख रहे हैं बीजेपी ऑफिस में, अंदर ही यतेंद्र हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यतेंद्र हमें बताएंगे वो रीजन क्या है, वो वजह क्या है जिसके चलते लगातार देर हो रही है। यतेंद्र जुड़ गए मेरे साथ। यतेंद्र, अब तो 1:45 हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो घर से निकले ही नहीं, इतनी देरी क्यों? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी से थोड़ी देर में निकलेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी मुख्यालय में पहुंच गए। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहां पर आ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो स्टाफ है वो भी बीजेपी ऑफिस में पहुंच चुका है और अब से कुछ देर में यानी कि 20 से 20 मिनट के अंदर करीबन ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही बीजेपी ऑफिस में पहुंचेंगे और उसके बाद जो आधिकारिक तौर पर घोषणा उनके थोड़ी देर में निकलेंगे, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी मुख्यालय में पहुंच गए। वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहां पर आ गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो स्टाफ है वो भी बीजेपी ऑफिस में पहुंच चुका है और अब से कुछ देर में यानी कि 20 से 20 मिनट के अंदर करीबन ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही बीजेपी ऑफिस में पहुंचेंगे और उसके बाद जो आधिकारिक तौर पर घोषणा उनके शामिल होने की जाएगी। जो देरी हो रही थी वो यही मानी जा रही है कि जो उनके समर्थक विधायक हैं उनमें से करीबन 10 से 12 एक बड़ी संख्या है जो बीजेपी में शामिल होने का विरोध कर रहे थे और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने मनाने में काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले यही लग रहा था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं वो उनके कहे अनुसार बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सवाल के उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। लेकिन जिस तरह से अब उनकी नाराजगी सामने आ रही है, ऐसे में कड़ी मशक्कत ज्योतिरादित्य सिंधिया को करनी पड़ रही है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके सामने उनके राजनीतिक भविष्य का मामला है, क्योंकि वो बीजेपी के ही नेताओं को हराकर पहुंचे हैं, उनकी जनता ने उन पर विश्वास किया है। तो ऐसे में अगर बीजेपी का वो दामन थामेंगे तो जनता के सामने वो क्या जवाब देंगे, इस तरह के सवाल है। हालांकि एक दूसरा सूत्र यही बता रहे हैं कि उन विधायकों को लगता है कि उनको खाली हाथ ही उनको रहना पड़ेगा, अगर कुछ मिलेगा तो वो ज्योतिरादित्य को ही मिलेगा। तो ऐसे में उनके लिए आगे का जो रास्ता है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, काफी आसान नहीं रहेगा। तो इसको देखते हुए एक वो लोग राजनीतिक तौर पर प्रेशर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने मना रहे हैं कि आखिरकार उनके लिए क्या, उनको ज्योतिरादित्य खुद तो पा जाएंगे राज्यसभा सीट, केंद्र में मंत्री, लेकिन उनके लिए क्या होगा। तो ऐसे में जो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुछ देर पहले ही जफर इस्लाम, जिनकी एक बड़ी भूमिका इस पूरे समीकरण बनाने में ज्योतिरादित्य के साथ हुई है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जफर इस्लाम, वो ज्योतिरादित्य के जो व्यक्तिगत मित्रों में उनकी गिनती की जाती है, क्योंकि बैंकर थे जब दोनों, तब के समय की मित्रता है। तो ऐसे में जो बीच की कड़ी है जफर इस्लाम के थ्रू ज्योतिरादित्य को मनाया गया, तो उनको भी अब बीजेपी ने उनके घर भेजा है। और जिस तरह का सामना जो खासकर जो कुछ घंटों के अंदर ही राजनीतिक स्थिति सामने आई है, तो वो कश्मकश भरी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी पूरे इस माहौल पर नजर रख रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ऑफिस में पहुंचेंगे। अब से अपने कुछ ही समय के बाद अपने घर से निकलेंगे और फिर उनको बीजेपी में शामिल करने की खास जानकारी आप दे रहे हैं। और जिस तरह की राजनीतिक भविष्य के संकट की आपने बात की, शोभा ओझा भी यही कह रही थी कि 22 विधायकों ने इस्तीफा दे तो दिया, लेकिन अब राजनीतिक भविष्य को लेकर संकट गहरा गया है, इसीलिए वो भी पसुपेश की स्थिति में है और उन्हें खुद को ठगा हुआ महसूस वो कर रहे हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन मुझे समझाइएगा, जफर इस्लाम हाथ में बुके लेकर पहुंचे हैं, ऑफिशियली अभी ज्वाइन नहीं की है बीजेपी, इसे शिष्टाचारी भेंट कहा जाए कि वो बुके लेकर पहुंचे हैं, या फिर जिस तरीके का जिक्र आप कर रहे हैं मान मनोबल की कोशिश, क्योंकि 22 विधायकों के इस्तीफे का प्रेशर है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। और आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, मान गए ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर जुड़े हुए सूत्रों की माने तो जो जफर इस्लाम वहां पर पहुंचे तो साफ है
कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके घर से लेकर आएंगे। मैंने पहले बताया कि बीच की कड़ी जफर इस्लाम है। जफर इस्लाम ने एक बड़ी भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल होने के लिए कराई, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गृह मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके साथ उनकी गाड़ी में जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे तो उस गाड़ी में जफर इस्लाम भी साथ थे। तो ऐसे में बड़ी कड़ी जफर इस्लाम की, और जफर इस्लाम अब से कुछ देर पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर पहुंचे हैं। तो साफ है कि बीजेपी ने उनको लाने के लिए भेजा है बुके। उनके हाथ में तो एक औपचारिक जो शिष्टाचार होता है कि उनको लाने के लिए उनके घर पर जाकर बुके देंगे और फिर उनको साथ उनकी गाड़ी में वो बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ निकलेंगे, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको खुद बीजेपी में शामिल कराने की घोषणा करेंगे। लेकिन जहां तक विधायकों की बात है तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो चुकी है, अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो ऐसे में अब कोई शक या संदेह नहीं रह जाता है ज्योतिरादित्य के बीजेपी में शामिल होने का। शक और संदेह केवल उन विधायकों को है जो ये मानकर चल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य के शामिल होने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसे में वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अब कि उनको कुछ ना कुछ मिले, ज्योतिरादित्य को प्रेशर में लेकर। क्योंकि मांगे भी अलग अलग है ना यतेंद्र, मांगे भी अलग अलग हैं। कोई कह रहा है महाराज के साथ हैं, कोई कह रहा है कि अलग पार्टी बनाइए, कोई कह रहा है कि बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, कोई कुछ और इच्छा के साथ शायद कोई मंत्रालय की उम्मीद कर रहा हो, शायद किसी बड़े पद की उम्मीद कर रहा हो। ऐसे में जो इच्छाएं हैं वो बिखरी हुई हैं, इन्हें समेटेंगे कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस पर भी निगाहें होंगी। यतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। आप